नमस्कार आंगनबाड़ी आशा बनाओ स्वागत है सभी का हमारे शाम की सच्चे वीडियो में बनाओ। आज के इस वीडियो में बहुत अहम जानकारी लेकर आए हूं। 4 मार्च को आने वाले 4 मार्च को विधानसभा के अंदर क्या चीजें होने वाली, वेतन को लेकर बहुत अहम जानकारी है। एक साल बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई, वेतन को लेकर बहुत बड़ी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बनाओ। अभी अभी ये जानकारी निकलकर सामने आई है और इसी के साथ 10 मिनट पहले जो जानकारी निकलकर सामने आई है, अगर आपके केंद्र के पास खुद का भवन नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, तो इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है। 5 मार्च तक वो कार्य चालू हो जाएगा। किस राज्य में, इसको लेकर सारी जानकारी देने वाला हूं। और इसी के अलावा 6 माह की छुट्टी पर घर बैठे मिलेगा वेतन। 6 माह की छुट्टी किस तरह से आप बहनें ले सकती हैं, इसको लेकर बहुत बड़ी जानकारी है। और बहनों, मानदेय की जानकारी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। विधानसभा में इसको लेकर क्या चीजें होने वाली हैं 4 मार्च को, 4 मार्च आने वाले, इसी 4 मार्च 2021 को, यानी कि सिर्फ 3 दिन बाकी है। तो इसको लेकर सारी अहम जानकारी मैं देने वाला हूं इसी वीडियो में, जो कि अभी अभी निकलकर सामने आई है। और पोषाहार की एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं, जो कि आप सभी बहनों को बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। सारी खबरें, सारी अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर देना, 1000 लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए, ताकि आपके लिए जितनी भी खबरें निकाल कर लाते हैं वो मेहनत हमारी पूरी हो जाए। अब चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यहाँ पे सबसे पहले जमीन की खबर निकलकर सामने आई 10 मिनट पहले, ये देखेंगे और इसके बाद पोषाहार और वेतन की जानकारी देखेंगे और देखेंगे किस तरह से आप अवकाश ले सकती हैं, 6 महीने का अवकाश। यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शीघ्र उपलब्ध कराए जमीन, बिल्कुल 10 मिनट पहले यह जानकारी निकलकर सामने आई है। अब सोमवार को जिला अधिकारी ने विकास भवन सभागार में मनरेगा योजना अंतर्गत भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता है, जो सभी अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अंचलाधिकारी को अपने पोषक क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए शीघ्र सरकारी जमीन चिन्हित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया गया है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए कि जो भी सरकारी जमीन है उसको तुरंत चिन्हित किया जाए और तुरंत उपलब्ध कराया जाए। बिल्कुल 10 मिनट पहले जानकारी निकलकर सामने आई है और यहाँ पर एक डेट भी दी गई है, यानी कि इतना ही टाइम है, इस टाइम तक आप जमीन उपलब्ध कराएं। अगर वो अधिकारी जमीन नहीं उपलब्ध कराते हैं उस समय तक, तो उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी डीएम साहब द्वारा। उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना अंतर्गत भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 64 इकाई का लक्ष्य है, जिसमें कुल 16 भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र के लिए उनके पोषक क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जानी है। यहाँ पर देख सकती है बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु आगामी 5 मार्च 2021 तक प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए कार्य आरंभ किए जाएंगे। इसकी सूचना जिलाधिकारी को भी दी जाएगी। डीएम ने स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भवन का निर्माण नहीं होने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे हैं। तो यहाँ पर 5 मार्च तक ये कार्य शुरू हो जाएगा और अगर यह समय से पहले कार्य नहीं हुआ, इसमें अगर देरी हुई, तो वहां के जितने भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों, उन पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपका केंद्र भवनहीन है सहरसा में, तो आपको ये जमीन मिलने वाली है। आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाएं, क्योंकि इसके लिए बड़े आदेश तुरंत दे दिए गए और कहा गया इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे। अगली जानकारी जो आ रही है पोषाहार की एक कड़वी सच्चाई है। ये बताने के बाद मैं सीधे वेतन की बात की तरफ बढ़ूंगा और उस बात की तरफ बढ़ूंगा कि कैसे आपको 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है, उसको लेकर क्या आदेश आए हैं। अब यहाँ पर यह जानकारी बहुत जरूरी है, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। महिला समूहों के समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र पर कुपोषण को मिटाने वाला अभियान सुस्त पड़ा है। समय से खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र पर गेहूं है तो चावल नहीं है और दाल है तो दलिया नहीं है। नवंबर माह में गेहूं की आपूर्ति हुई तो चावल अभी तक नहीं आया। फरवरी के अंत में दूध पाउडर और घी की आपूर्ति हुई तो अब दलिया नहीं है। ऐसे में कागजों पर ही वितरण हो रहा है और नवजात शिशुओं, गर्भवती और धात्री महिला तथा किशोरी पौष्टिक आहार से वंचित हैं। तो यहाँ पर देख सकती बहनों, पोषाहार की कितनी गंदी हालत हुई पड़ी है। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत जिले में कुल 3967 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं को पुष्टाहार का वितरण किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकती बहनों, पुष्टाहार उपलब्ध ही नहीं है। अब बहनें दे कैसे? अब यहाँ पर हो क्या रही है चीजें कि जो भी वो लाभार्थी हैं वो बहनों पर जोर डालते हैं, वो बहनों पर सीधे सीधे शिकंजा कसते हैं कि हमें पोषाहार चाहिए। बहनों के पास पोषाहार नहीं हो पाता है, वो इसकी आपूर्ति नहीं कर पाती हैं। तो यहाँ पर बहनों दोनों तरफ से फंसी हुई हैं जितनी भी हमारी बहनें हैं, और ये बुलंदशहर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर ये जानकारी इसी वजह से मैंने दिखाई
सरकार को इस पर जल्द से जल्द एक्शन करना चाहिए, पोषाहार पे ध्यान देना चाहिए कि ये सारी चीजें क्या चल रही हैं। बीच में अगर अधिकारी ये सारी गलतियां कर रहे हैं तो उनको सख्त निर्देश दें कि आप ऐसी गलती ना करें। तो इसको लेकर अगर कोई अपडेट आती तो मैं आपको बता दूंगा। अगली जानकारी जो आ रही है बहनों, अगली जानकारी आपकी छुट्टी से लेकर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कार्यकर्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया। सरकार हजारों कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल प्रदेश की 75,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को मात्र अवकाश प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें शासन की तरफ से पढ़ाई के लिए राशि भी प्रदान की जाएगी। बता दें कि एनएचएम की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं कि मध्य प्रदेश की आशा उषा सहयोग कार्यकर्ता संगठन के अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए आशा कार्यकर्ताओं को 6 महीने के मात्र अवकाश की बात कही है। इसके अलावा मात्र अवकाश देने के दौरान कार्यकर्ताओं को 2,000 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी कि अब आप मात्र अवकाश 6 महीने तक का ले सकती हैं और इसके बदले आपको 2,000 रुपए भी दिए जाएंगे। यानी कि आपको पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी हमारी आशा बहनें हैं वो मध्य प्रदेश में इसका फायदा ले सकती हैं और उनके लिए एक बहुत अच्छी बहुत अहम जानकारी है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी ये जानकारी प्राप्त करके। 75,000 से अधिक जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जानकारी। अगली जानकारी हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए विधानसभा में क्या होने वाला है, बहुत अहम जानकारी है। तो बहनों इसको डिटेल में जानेंगे, सारी जानकारी क्या निकलकर सामने आई, आखिर पूरा मसला क्या है। तो हुआ क्या बहनों, उत्तराखंड सरकार पर अपने 60 दिनों के विरोध के बाद पिछले साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से किए गए वादे को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए राज्य की जो आंगनबाड़ी वर्कर एसोसिएशन है उन्होंने 4 मार्च को गेयर्समैन में विधानसभा घेराव करने का फैसला किया है। एसोसिएशन ने राज्य स्तर की बैठक में यह फैसला लिया। देहरादून में रविवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने भाग लिया जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत कार्यकर्ता शामिल थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें पिछले साल आश्वासन दिया था कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि करेगी। उन्होंने हमसे एक समिति बनाने का भी वादा किया था। तो बहनों देख सकती हैं जिस तरह से पहले वादे किए गए थे अब उसी को लेकर विधानसभा का पूरा घेराव करने की तैयारी चल रही 4 मार्च को, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर उन्होंने ये सारे वादे किए थे जिसके माध्यम से हम प्रशासन के समक्ष अपने मुद्दे को पेश कर सकेंगे। लेकिन किसी ने भी हमसे इतने साल तक संपर्क नहीं किया है। तो यहाँ पर उसको लेकर अब बहनें निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने आगे कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही कम है और अभी तक कई श्रमिकों के भत्ते भी कई जिलों में लंबित हैं। नेगी ने कहा कि एसोसिएशन ने हाल ही में सभी मुद्दों को बताते हुए सीएम को एक पत्र भेजा था और अगर सरकार जल्द ही उनका हल नहीं देगी तो यहां पर 20,000 से भी दुगनी यानी कि 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 4 मार्च को गेयर्समैन में विधानसभा का घेराव करेंगी। तो यहां पर सरकार अगर 4 मार्च तक इस पर फैसला नहीं लेती है जो उसने वादे किए थे, अगर भत्ता नहीं बढ़ाया जाता है तो बहनों बहुत बड़ा यहां पर यह धरना होगा, घेराव वगैरह होगा और इसमें सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये देख सकती है बहुत बड़ा ऐलान निकलकर सामने आया है। यहाँ पर 40,000 से हमारी अधिक जो बहनें हैं वो अब अपनी आवाज उठाने जा रही हैं। यहाँ पर उत्तराखंड से जानकारी निकलकर सामने आई थी। तो बहनों आज के इस वीडियो में आपने क्या देखा, 75,000 से जो अधिक आशा कार्यकर्ता है उनको ये एक अच्छी लीव मिल पाएगी और इसी के साथ जो केंद्र हैं उनको खुद की जमीन मिल पाएगी और इसी के साथ पोषाहार में क्या चीजें चल रही हैं उसकी वजह से बहनों क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यह भी मैंने आपको जानकारी दी। तो यही सारी बड़ी जानकारी आज के इस वीडियो में थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। बाकी 4 मार्च को जो भी अपडेट आती सीधे हम इसी चैनल पर लेके आएंगे। तो सभी मैंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आपको सारी सच्ची खबरें इसी जगह आंगनबाड़ी आशा की मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।